आकाश अपनी बीवी को देखकर होता है परेशान और संध्या के साथ जंगल में ढूंढने जाता है कोई छुपा हुआ राज। आकाश को घर में नजर आती हैं अजीब चीजें और अस्पताल में भी लगता है एक जबरदस्त धक्का। देखते हैं क्यों। हाँ संध्या, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। डैडी मम्मी सुबह से आके घर पे बैठ गए हैं और तारा के बारे में पूछ रहे हैं। तारा को मैं वहां से वापस कैसे लाऊं जहां भेज चुका हूं। तो अब क्या करेंगे हम? भाई क्या बोलता है, वही जो तय हुआ था हमारे बीच में कि वो अपनी दोस्त के साथ बाहर आउटिंग पे गई है। एक मिनट सोचने दो मुझे। लेकिन संध्या, डैडी मम्मी मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि इस बार तो हम तारा को डॉक्टर से दिखा के ही जाएंगे। पोते को देखे बिना नहीं जाने वाले हैं वो इस बार। एक काम कर दो ना, सबसे कह दो कि तारा का फोन आया था और उसने कहा है कि वो कुछ टाइम और अपने दोस्तों के साथ रुकना चाहती है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें कुछ टाइम और मिल जाएगा सोचने के लिए। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा ना। यहाँ और कोई तरीका भी तो नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है। अच्छा सुनो, कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। ठीक है, I'll do that. Don't worry, I'll call you back. Okay. You take care too. Bye. Okay, bye. तारा? कहाँ थे तुम इतनी देर से? अरे कब से वेट कर रहे हैं हम लोग। पता है तुम्हारा वेट करके ना हमने अभी अभी खाना खाया। चलो अंदर आओ, मम्मी पापा भी हैं। तुम यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? बीवी हूँ मैं तुम्हारी और तुमसे क्या क्या पूछ रहे हो। चलो जल्दी आओ। आकाश, कहाँ थे अब तक तुम? और तुमने ऐसा क्यों कहा कि तारा घर पर नहीं है, टूर पर गई है? ये क्या मजाक है बेटा? और तुमने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रखा था। हमने कितना ट्राई किया और पापा तो तेरे कितने परेशान हो रहे हैं। हाँ, वो ऑफिस में बिजी था थोड़ा, तो फोन नहीं उठा पाया। और हाँ, वो मोबाइल तो मैंने साइलेंट पे लगाया था तो पता नहीं चला था। अरे सरिता, अब बस भी करो। तुम तो हो, आते ही शुरू हो गई एकदम। अरे उसे सांस लेने दो, कुछ पानी वानी तो पीने दो। आकाश बेटा, तुम्हारा काम वाम तो ठीक चल रहा है ना? काम बिल्कुल सही चल रहा है डैडी। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है काम में। काम बिल्कुल सही है। आकाश, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, मतलब आई एम फाइन। वो हाँ, थोड़ा थका हुआ हूँ। काम बहुत था ना, तो मैं थोड़ा आराम करना चाहता। अरे आकाश बेटा, सारा काम आज ही खत्म करना था क्या? ज्यादा टाइम कंप्यूटर के सामने बैठे रहोगे ना तो आंखें खराब हो जाएगी। चल मेरा बच्चा, जल्दी उठ के हाथ पैर धो के फ्रेश हो जा। तारा बेटी, जा जल्दी से जाके खाना गर्म कर दे। नहीं माँ, मैं खाना खा चुका हूँ। प्लीज, बस मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम कम से कम एक गिलास गर्म दूध पी लो, नींद अच्छी आएगी। ओ, आकाश के लिए दूध ले आओ। सरिता भाई, चलो हम भी सोते हैं, सुबह जल्दी भी तो उठना है। हाँ आकाश बेटा, तुम्हें भी कल जल्दी उठना है। कल बहुत बड़ा दिन है। कल बहू को लेकर हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। चलिए, गुड नाइट।
आकाश चलो जल्दी से। आकाश ये इतनी रात को कहाँ चले गए? ये बहुत ही अजीब सी जगह है आकाश। देखो हमें ना वो पेड़ जल्दी से ढूंढना ही होगा। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं आकाश। सुनो ना, प्लीज चलो यहाँ से, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज प्लीज यार, ढूंढना पड़ेगा हमें। वो जगह ढूंढना बहुत जरूरी है। डोंट वरी, मैं हूं तुम्हारे साथ। ओके कम गो। ध्यान से देखना, व्हाइट निशान होगा क्रॉस का। पूरा कम। ये रहा, इसका मतलब यही गई आसपास। ये तो रहा गड्ढा। ये क्या? इसमें तो तारा की लाश है ही नहीं। गड्ढा है और लाश नहीं, इसका मतलब उसने यहाँ लाश नहीं डाली। कहीं ऐसा तो नहीं उस रात तारा मरी ना हो? आकाश, लेकिन उस आदमी ने तो कहा था कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। फिर उससे पूछता हूँ। फोन बंद कर रखा है। दोबारा ट्राई करो ना, कोई और नंबर होगा आकाश। मेरे पास और कोई नंबर नहीं उसका संध्या। इसका मतलब काम किए बगैर ही सारे पैसे लेकर भाग गया। इसका एक और मतलब हुआ संध्या कि तारा को हमारे सारी प्लानिंग का पता चल गया है। अब क्या करना है? आकाश, उससे पहले उसका काम हम पूरा कर देंगे। और इस बार इसकी धड़कनें पूरी तरह बंद होने तक इंतजार करके उसकी लाश हम ठिकाने लगवाएंगे। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, कुछ
मुझे आराम की जरूरत है, इसलिए ऐसे अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। बहू, डॉक्टर ने कितने बजे का अपॉइंटमेंट कंफर्म किया है? पापा 10:30 को। हमें थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था घर से। माँ आप चिंता मत कीजिए, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। है ना आकाश? हाँ 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 माँ, टाइम पे पहुंच जाएंगे। क्या हुआ बेटा? अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? तुम ठीक तो हो? पीछे क्या है? वहाँ तो कुछ भी नहीं है बेटा। आपके पीछे वो पीछे कुछ था ना? पीछे क्या हुआ? कुछ था, मैंने देखा। आकाश पीछे कुछ भी नहीं रखा है। तुम रात को जब से घर पर आए हो ना, तुम अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। आकाश तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है ना? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ये हाथ आकाश क्या हुआ? तुम्हारा हाथ वो हाथ को क्या हुआ? क्या हुआ हाथ को? आकाश क्या हुआ हाथ को? बेटा, अरे आर यू ऑलराइट? क्या हुआ? It's okay. I'm all right. चलो बेटा। हाँ मैम, I'm sorry. It's okay. डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, हम भी अपनी तरफ से ध्यान रखेंगे। इस बार बच्चा ठीक ठाक होना चाहिए। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। पहले चेक तो कर लें। आइए, आप बैठिए, आप आ सकते हैं। मैं आ सकती हूँ? हाँ जी हाँ, आप भी। घबराना नहीं, इस बार कुछ गलत नहीं होगा। ये देखिए आकाश, ये रहा आपका बच्चा। क्या हुआ आकाश? आत्मा है, तारा के पेट में आत्मा है। आकाश तुम पागल हो गए हो क्या? ये आत्मा नहीं, हमारा बच्चा है ये। आकाश, तुम चुपचाप बाहर जाके अपने पापा के पास बैठो, जाओ। टेंशन मत लो, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा होगा। बस हो गया। ये सब कुछ तुम्हारा वहम है आकाश। वहम? प्लीज तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। मेरे पास ना एक बहुत बढ़िया प्लान है। प्लीज आकाश, मैंने सब कुछ सोच रखा है, सच्ची। देखो आकाश, एक आदमी का नसीब एक ही बार उसका साथ दे सकता है, बार बार नहीं। इस बार तो मैंने जो बेस्ट शार्प शूटर है ना, उसको हायर किया है। तारा को तो चाहकर भी कोई आदमी बचा नहीं पाएगा। लेकिन ये सब ठीक से हो तो जाएगा ना संध्या? मैं सच में बहुत परेशान हूँ। कम ऑन आकाश, परेशान मत हो। अब सुनो मेरी बात।
समझे? तुम्हें तो बस इतना करना है कि अपनी प्यारी सी बीवी को लाके उस जंगल में छोड़ना है और उसी जगह कह देना कोई सरप्राइज वगैरह है। बाकी का काम वो शूटर संभाल लेगा। ओके, आई विल डू दैट। बस ठीक है, जाओ। अच्छा सुनो, उसे शक बिल्कुल मत होने देना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, हम पहुंच गए हैं। हम मैं आंखें खोल लूं? नहीं नहीं, अभी इस वक्त आंखें खोल दोगी तो सरप्राइज का क्या होगा फिर? थोड़ी देर और रुक जाओ, जस्ट वेट। लगता है आप मुझे कैंडल लाइट डिनर पे लेकर आए हैं, है ना? हाँ हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। बता दूंगा तो आंखें बंद करने का फायदा क्या होगा? जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है। आओ, हाथ धीरे बाहर निकलो, संभालना बिल्कुल है। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, वेरी गुड। संभाल के तरह। बस बस स्वीटहार्ट, हम पहुंच गए हैं। बस यस यस, है भी। आकाश, तुम रुक क्यों गए हो? मैं अब आंखें खोलूं क्या? नहीं, प्लीज आंखें मत खोलना। एक्चुअली क्या है ना कि जो सरप्राइज गिफ्ट में तुम्हें लाया था ना, हाँ। वो कार में रह गया, मैं ले गया था। अरे आकाश, तुम मुझे अकेला छोड़ के जाओगे? कोई मुझे देखेगा तो बेवकूफ समझेगा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। सारा प्लीज डरो मत ना, यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और तुम और कोई नहीं। नहीं, sweetheart, please, I'm just coming. Don't move. आकाश, Don't move. आकाश प्लीज जान मत। आकाश, 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 कहाँ चले गए? रुक जाओ। कौन है तुम? कौन है तुम? आकाश, आकाश, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मुझे। देखो, अगर तुम कुछ करोगे तो मैं चिल्ला दूंगी मैं। तो चिल्ला क्योंकि तेरी आवाज जानवर सुन ले तो ठीक। दूर दूर तक यहाँ ना इंसान है ना उसका परछाई। चिल्ला बचाओ आकाश। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? वही जिससे पैसे लेकर तुमने ये काम करने की कोशिश की थी, उसकी बीवी की आत्मा हूं मैं। एक शूटर ने मुझे मार डाला और अब तुम मरोगे। बचाओ! 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 बचाओ!
Cheers. Congratulations to our success. Finally आकाश, हम दोनों साथ में हैं। कितने दिनों से मैं इस पल का इंतजार कर रही थी। हाँ संध्या, खुश तो बहुत हूँ मैं आज, बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तारा के लिए मम्मी पापा को बताने के लिए कौन सा बहाना ढूंढूं। बहाना तो मैं ढूंढ चुकी। अंकल आंटी को सिर्फ ये कह देना कि तारा जो है गायब हो गई है। गायब? ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही किसी दोस्त से उसके बारे में कुछ पता चल रहा है। साथ में ये भी बता देना कि उसका इतनी बार मिसकैरेज हो गया, इसलिए वो बहुत परेशान सी हो गई थी और जिस परेशानी की वजह से उसने ये सोच लिया कि इस बार भी वो तुम्हें बच्चा नहीं दे पाएगी। बस उससे क्या होगा? उससे ये होगा जनाब कि हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा और इसके बाद हम ये करेंगे कि पेपर में एक उसका मिसिंग का ऐड दे देंगे। फिर क्या, किसी कबाड़ी को बुला के बेच देंगे पेपर्स। मिलने थोड़ी ना वाली है। शक किसी को नहीं होगा आकाश। Great. वाह सर, सच में क्या कहानियां बनाती हो तुम कैसे बच गई जंगल से? वैसे ही बची आकाश जैसे पिछली बार बची थी। मतलब? डरो मत। मुझे तो तुम दोनों पे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन तुम मुझे डिनर के लिए लाए थे और तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड ने मेरे खाने में जहर मिलाया था। लेकिन तुम उस रात बच कैसे गई? बची कहाँ आकाश, तुम्हारी उस चाल से मैं नहीं बच पाई। नहीं बच पाई? इसका क्या मतलब हुआ? उस रात तो हमने तुम्हें जंगल में पहुंचवाया था। हाँ? उसके बाद तुम घर भी वापस आ गई थी। फिर तुम ये क्यों कह रही हो कि तुम बच नहीं पाई? सुनना चाहते हो उस रात की कहानी? तो सुनो। और मैंने उसे मार डाला, खून कर डाला मैंने उसका। अब ये बताओ तुम में से पहले कौन मरेगा? Oh my God. Yes. No. आकाश भागो! कोई आकाश जल्दी आ जाओ। आकाश! संध्या दरवाजा खोलो। हो गया, खोलो दरवाजा, खोलो आकाश। संध्या दरवाजा खोलो
अंदर से बंद है। नहीं खुल रहा आकाश, नहीं खुल रहा है। संध्या दरवाजा खोलो। मुझे प्लीज निकालो यहाँ से। संध्या तुम दरवाजे से दूर हटो, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ, हट जा तू। मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज जाने दो। तारा, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। तारा मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। आकाश ये मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो आकाश प्लीज। संध्या, 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 संध्या। अरे आकाश बेटा, बेटा तुम इतना घबराए हुए क्यों? तारा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? बोलो बेटा, तुम इतना घबराए हुए क्यों? क्या बात है बेटा? एक मिनट, दरवाजा मत खोलिएगा प्लीज। दरवाजा नहीं खोलो? क्यों? कौन है दरवाजा? बेटा मैं देखता हूँ, देखो। डैडी एक मिनट, एक मिनट। मैं देखता हूँ। क्या हुआ? वही वो दरवाजे के बाहर खड़ी, वो दरवाजे के बाहर खड़ी। कौन खड़ी है? मैं देखती हूँ। नहीं, तारा माँ, तारा दरवाजे के बाहर खड़ी है। अरे तारा दरवाजे पर खड़ी है तो तुम उससे इतना डर क्यों रहो? खोलो ना बेटा, दरवाजा खोलो। नहीं, नहीं डैडी, ठीक है, तुम हटो, मैं देखता हूँ। हटो, चलो प्लीज, प्लीज नहीं, हटो, डैडी नहीं। खोलिए। आकाश क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे सिर्फ रेस्टोरेंट में छोड़ के क्यों आ गए? क्या ये तुम्हें अकेले रेस्टोरेंट में छोड़कर आ गया? आकाश क्या कह रही है? तुमने ऐसा क्यों किया? आकाश शाम से ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? प्लीज बोलो आकाश। सरिता, ये हमारे आकाश को हो क्या है? पता नहीं, जरूर किसी की बुरी नजर लग गई है।
तारा रुक जा, तारा रुक जा। ये मुझे मार देगी, ये मार देगी मुझे। बचाओ डैडी, प्लीज बचाओ। क्या हुआ बेटा? कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ? ये मुझे मार डालेगी मम्मी, ये मुझे मार डालेगी। कौन तुम्हें मार डालेगी? बेटा बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? तारा डैडी, तारा मुझे मार डालेगी। आकाश ये सब कुछ क्यों कह रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें क्यों मारूंगी आकाश? क्यों कर रहे हो सब कुछ? क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम मर चुकी हो तारा। आकाश बस बहुत हो चुका। डैडी, तारा मर चुकी है, ये तारा मर चुकी है। अब बंद करो अपनी बकवास। ये बकवास नहीं कर रहा हूं माँ, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं सब कुछ सच सच बता देता हूं। मैंने और संध्या ने मिलके तारा को अपने हाथों मारा और फिर उसे एक आदमी के हाथों जंगल में दफन करवा दिया था। अब ये तारा एक आत्मा बन के मुझसे बदला लेने आई है। संध्या को मार दिया इसने माँ, अब ये मुझे मारेगी। शट अप बाबा। तारा हमारे सामने खड़ी हुई है तो भला ये मरी हुई कैसे हो सकती है? ये कोई आत्मा वात्मा नहीं है, ये हमारी बहू है, बहू। आकाश क्यों लगा रहे हो मुझ पे ये इल्जाम? क्यों लगा रहे हो? मैं तुम्हें या संध्या को क्यों मारूंगी आकाश? और तुमने तो मुझे फोन करके कहा था कि संध्या ने आत्महत्या कर ली है। क्यों कर रहे हो सब कुछ मेरे साथ आकाश? क्या संध्या ने आत्महत्या कर ली? नहीं माँ, संध्या ने आत्महत्या नहीं की। संध्या ने आत्महत्या नहीं की, इसने मारा उसे। इसने मारा उसे 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले मारा इसने। आकाश 1 घंटे पहले तो मैं तुम्हारे साथ में थी। मैं संध्या को कैसे मार सकती हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आकाश, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे? तारा बेटा तुम चुप हो जाओ। लगता है आकाश किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है। वो थोड़ी देर आराम करेगा ना तो ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ डैडी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूं मैं। ये तारा नहीं है, मर चुकी है डैडी, ये उसकी आत्मा है। ये नाटक कर रही है आप लोगों के सामने। बस आकाश बहुत हो चुका, अब चुपचाप जाकर आराम करो। नहीं, मैं इस कमरे में इसके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। नहीं रहना ना। एक काम करते हैं, बहू तुम हम लोगों के साथ चलो, इसे यहाँ पर अकेला रहने देते हैं थोड़ी देर। नहीं डैडी प्लीज, आप इसको अपने साथ मत ले जाइए वरना आप लोगों को मार डालेगी। तुम इसकी बात पे एकदम ध्यान मत दो, तुम हमारे साथ चलो। मैं कल सुबह देखता हूँ क्या करना है। चलो। माँ, माँ आकाश, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? एक तो इतने दिन बिना बताए छुट्टी ले ली और अब ऐसा मुंह बना के आए हो। भाई प्रेजेंटेशन तो दे देगा ना ढंग से? आकाश दे देगा प्रेजेंटेशन? ये प्रेजेंटेशन, हाँ प्रेजेंटेशन। आकाश तुम ठीक तो हो ना? हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकाश ठीक तो हो ना तुम? तारा मुझे बचा लो, वरना तारा मुझे मार देगी। मुझे बचा लो प्लीज। आकाश रिलैक्स, तारा यहाँ नहीं है। देखो कहाँ है तारा, और वो भला ऑफिस क्यों आई है? हाँ आओ, कम आओ, बैठो, थोड़ा पानी पी लो। और वैसे भी तुम्हारी बीवी तुम्हें क्यों मारेगी? हाँ
मैं तुम्हें पागल लगता हूं? पागल हूं? झूठ बोल रहा हूं? वो देखो, वो देखो, अरे वो सामने बैठी है, मारने आई है मुझे, मारने। क्या बोल रहा है यार? यहाँ कहाँ है तारा? ओके, ओके, मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ कि तारा यहाँ बैठी है मेरे सामने। 1 मिनट में प्रूफ कर देता हूँ कि तारा यहाँ बैठी है सामने। हेलो मम्मी, तारा कहाँ है? हाँ बेटा, मेरे पास है घर पे। वहाँ है? तुम्हारे पास? तो वो तो यहाँ बैठी है मेरे सामने। बेटा हम चाय पी रहे हैं, वो वहाँ कैसे हो सकती है? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो प्लीज, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज। इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं मारूंगी मैं तुम्हें। ये छुरी तो सेब काटने के लिए, मैं तो तुम्हें ये सेब खिलाने आई थी। क्यों सेब नहीं खाना तुम्हें? खा लो इस सेब को, क्योंकि इसमें जहर नहीं है। लो खा लो इसे, खा लो आकाश, इसमें जहर नहीं है। खा लो। क्या हुआ? डैडी, क्या हुआ? डैडी, ये देखो, क्या हुआ? इसका हाथ में छुरी है ना? मुझे मार रही है, मुझे। अरे पापा, मैं तो ये सेब खिलाने आई थी, पता नहीं ये छुरी देख के क्यों चिल्लाने लगे। मैं आकाश को क्यों मारूंगी? ओफो, मैं तो इसकी हरकतों से तंग आ गई हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? मतलब क्यों मारेगी तुम्हें? हाँ, बस पागलों जैसी हरकतें करता है ये। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं प्रूफ करता हूँ। एक बेटा प्रूफ करता। अरे ये अब क्या करने जा रहा है? तुम पागल हो गए हो क्या? ये छुरी नीचे फेंको, फेंको इसे। क्यों? तुम डर रही हो? तुम डर रही हो? आकाश, क्या कर रहे हो तुम ये? आकाश ये छुरी है, फेंको इसे नीचे। चुप! आत्मा हो ना तुम? आत्मा तो मरती नहीं है। छोड़ दो बाबू, छोड़ दो। तुम नाटक क्यों कर रही हो? आकाश, थोड़ा बाबू, 1 मिनट डैडी, मैं पागल नहीं हूँ। बताता हूँ, मैं बताता हूँ कौन सही है कौन गलत, मैं बताता हूँ। 1 मिनट। ये क्या किया तुमने? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पापा, आज इसने मुझे मारा, कल ये आप सबको मारेगा। ये पागल हो चुका है। ये चाल है इसकी, ये चाल है इसकी। सुनिए, जल्दी से जल्दी इसके चेकअप के लिए लेके जाना पड़ेगा। मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। चलिए। मम्मी, मम्मी ये चाल है इसकी, ये आत्मा है, ये आत्मा है। ये तुम्हारी तारा नहीं है, ये नहीं है तारा। उसे मैं मार चुका हूँ, वो मर चुकी है। मैंने अपने हाथों से मारा था उसे, इन्हीं हाथों से मारा था मैंने उसे। वो मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। ये तारा नहीं है, तारा नहीं है, माँ बाप तारा नहीं है। एक मिनट डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। 1 मिनट मुझे देखो, मैं बताता हूँ। मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं बताता हूँ आपको, मेरी वाइफ वहाँ खड़ी है, वो मर चुकी है। रिलैक्स।
मैंने अपने हाथों से अपनी बीवी का खून किया और वो जो खड़ी है सामने, डॉक्टर साहब, वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो जिंदा नहीं है, वो आत्मा है। डॉक्टर साहब मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो यार, अरे वो आत्मा है। ये देखो देखो देखो, क्या कर रहे हो? डॉक्टर क्या क्या दिया मुझे? ये सब क्या हो रहा मेरे बच्चे के साथ? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, अब अचानक से ये सब। डॉक्टर साहब क्या हो गया उसे? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, ट्रीटमेंट का अभी पहला सिटिंग है। लगता है किसी चीज का गहरा सदमा इनके दिमाग में पहुंचा है, इसलिए ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये ऐसा ट्रीटमेंट कब तक चलेगा? आप देख नहीं रहे मेरे बच्चे की हालत क्या हो गई है? मैं आप लोगों की फीलिंग समझ सकता हूँ, पर क्या करूँ, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मेरे से नहीं ये देखा जा रहा, से नहीं देखा जा रहा। माँ आप चिंता मत कीजिए, आकाश ठीक हो जाएगा। माँ मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आकाश का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं हूँ ना इनके पास। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। अभी तो ये शुरुआत है आकाश, मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी। मौत भी खड़े होकर भीख मांगेगी तुम्हें ले जाने के लिए, याद रखना।